हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएलपन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि आज इग्नू की तरफ से फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया है। लेकिन जिस दिन भी हॉल टिकट इग्नू की तरफ से रिलीज किया जाता है उस दिन सभी स्टूडेंट के अंदर नंबर ऑफ डाउट भी क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि आज जब हॉल टिकट रिलीज किया गया फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए, तो ज्यादातर स्टूडेंट का ये डाउट था कि उनका इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो कर रहा है और वो हॉल टिकट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या रीजन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि उनका फोटोग्राफ या सिग्नेचर शो नहीं कर रहा है हॉल टिकट में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट का फोटो शो कर रहा है और बहुत से स्टूडेंट का फोटो नहीं शो कर रहा है। उसके साथ साथ में बहुत से स्टूडेंट एप्लीकेबल है लेकिन फिर भी हॉल टिकट में नॉट फाउंड शो कर रहा है, और बहुत से स्टूडेंट एप्लीकेबल नहीं है फिर भी उनका हॉल टिकट रिलीज हो गया है। तो नंबर ऑफ रीजन है, नंबर ऑफ क्वेरीज है। तो उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह से ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और हॉल टिकट के रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो के लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला डाउट ये है कि इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड क्यों शो कर रहा है। देखो, इसका नंबर ऑफ रीजन है। सबसे पहला ये रीजन है कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, फिर भी आप अपना इनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम कोड यहाँ पे पुट कर रहे हो, इसलिए आपका इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो कर रहा है क्योंकि आप एप्लीकेबल ही नहीं हो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं एप्लीकेबल हूं या नहीं हूं और मेरा हॉल टिकट रिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखो, उसके लिए आपको इग्नू की तरफ से जो 22 जुलाई को नोटिस रिलीज किया गया था उसको पढ़ना होगा ध्यान से। बस ये जो 3 कॉलम में जो बताया गया है उसी चीज को आप लोग पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका हॉल टिकट रिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आप एप्लीकेबल हो और फिर भी हॉल टिकट नहीं रिलीज किया गया है तब उसके लिए मैं सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये जान लो कि आप एप्लीकेबल हो या नहीं हो। उसके लिए आपको बस इस पोर्टल पे आना होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर पुट करो, प्रोग्राम कोड कैप्चा पुट करोगे तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ जाएगा कि आपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कब एडमिशन लिया, कब री रजिस्ट्रेशन करवाया। ठीक है, बस आपको यहाँ पे देखना है कि मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हो तो आप ये देखो कि आपने लास्ट जो री रजिस्ट्रेशन करवाया है फाइनल ईयर का वो जुलाई 2019 या उससे पहले करवाया है या नहीं, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आपने जुलाई 2019 या उससे पहले करवाया है तो आप एप्लीकेबल हो। ठीक है, उसी तरीके से बैचलर डिग्री का अगर आपने जुलाई 2019 या उससे पहले करवाया है तब भी आप एप्लीकेबल हो। और बीकॉम एएफ और एमएलआईएस बीएलआईएस के स्टूडेंट हो तब भी जुलाई 2019 या उससे पहले अगर करवाया है तो आप एप्लीकेबल हो। ठीक है, सेमेस्टर वाइज के स्टूडेंट अगर हो तो उसमें जनवरी 2020 आता है, यानी कि जनवरी 2020 या उससे पहले अगर फाइनल ईयर का करवाया होगा तब एप्लीकेबल हो, और अगर ईयरली साइकिल का होगा तो जुलाई 2019 या उससे पहले अगर फाइनल ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो आप एप्लीकेबल हो। जैसे कि ये स्टूडेंट का देखो, इन्होंने जनवरी 2020 सेशन में अपना फाइनल ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाया, तो ये तो एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे बोला गया है कि जुलाई 2019 या उससे पहले करवाना होगा, और यहाँ पे जनवरी 2020 में उन्होंने करवाया, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। उसी तरीके के एक और स्टूडेंट का मैं दिखा दे रहा हूँ। उनका जुलाई 2018 में एक बार फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लिया था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद से दूसरी बार उन्होंने री रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं है, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, फाइनल ईयर का जो री रजिस्ट्रेशन है वो जुलाई 2019 या उससे पहले होना चाहिए, और वो आपको एडमिशन के पोर्टल में पता चल जाएगा, और वहीं पे अगर होगा तो फिर आपका हॉल टिकट रिलीज होगा। अगर आप एप्लीकेबल नहीं होगे तो आपका हॉल टिकट रिलीज नहीं होगा। तो एज सिंपल इज दैट, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो बस इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लो और ये जस्ट इस कॉलम को देख के उसके बाद से अपना एडमिशन पोर्टल से मिला लो कि आपने फाइनल ईयर का री रजिस्ट्रेशन कब करवाया है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आप एप्लीकेबल हो या नहीं हो। अगर एप्लीकेबल होगे तो आपका हॉल टिकट डेफिनेटली रिलीज होगा, अगर एप्लीकेबल नहीं होगे तो आपका यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो करेगा। अब दूसरी बात ये आ रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट का ये सारा जो भी रूल यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ सही है, सब में एप्लीकेबल है, लेकिन फिर भी अगर हॉल टिकट रिलीज ना हो तब क्या करना होगा। उसके लिए आपको बस एक मेल करना होगा, termandexam@ignou.ac.in। टर्म एंड एग्जाम पूरा एक साथ रहेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे आपको मेल करना होगा और सब्जेक्ट में लिखना होगा फाइनल ईयर स्टूडेंट बट हॉल टिकट नॉट रिलीज। ठीक है, मेल में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड लिखना है, और जो आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिला था जो इस बात का प्रूफ है कि आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, तो बस उसको अटैच कर देना और उसको मेल कर देना कि मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, हर एक जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहा हूँ मैं, फिर भी मेरा हॉल टिकट रिलीज नहीं हुआ है। और ऐसा बहुत बार होता है कि हॉल टिकट रिलीज नहीं होता है, अगर आप एप्लीकेबल हो तब भी, तो वो लोग चेक करके आपको हॉल टिकट रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे आप एक बार मेल मत करना, एक बार मेल कर दिया उसके बाद से रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 करके करना, क्योंकि एक बार में कभी रिप्लाई करते ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा। और ये भी नहीं कि आप नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, फिर भी मेल करो। वही स्टूडेंट मेल करेंगे जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट है, हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका हॉल टिकट रिलीज नहीं हुआ है, तभी आप लोग को मेल करना होगा termandexam@ignou.ac.in पे। ठीक है,
अब हम लोग एक और डाउट के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट का हॉल टिकट जो रिलीज हुआ है उसमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर नहीं है, और बहुत से स्टूडेंट का फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों मेंशन है। तो जिनका फोटोग्राफ और सिग्नेचर मेंशन नहीं है उनको क्या करना पड़ेगा? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे अटैच कर देना होगा और वहां पे क्रॉस साइन कर देना होगा, ठीक है। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जिनका भी हॉल टिकट में फोटोग्राफ मेंशन नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होगा, बस इसमें पहले से ही अटैच कर देना और क्रॉस साइन कर देना, ऐसे क्रॉस साइन कर देना, बस हो गया। उसमें आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जिनका हॉल टिकट में फोटोग्राफ और सिग्नेचर है उनको फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये भी डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद से जो डाउट है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है और वो मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट है कि BSHF 101 और FST 01 का फॉर्मेट क्या होगा, क्योंकि इससे पहले दिसंबर 2019 में BSHF 101 और FST 01 का एग्जाम MCQ बेस में हुआ था, लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये इतना बड़ा लापरवाही है इग्नू की तरफ से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एग्जाम सेल से कॉन्टैक्ट कर करके थक गया हूं, लेकिन किसी को भी ये कंफर्म पता नहीं है कि FST 01 और BSHF 101 का एग्जाम MCQ में होगा या नहीं होगा, कोई कंफर्मली नहीं बता रहा है। देखो एक्चुअली हुआ यह है कि दिसंबर 2019 के बाद से बोला गया था कि FST और BSHF 101 का एग्जाम MCQ फॉर्मेट में ही होगा। इवन जून 2020 का जो अभी आप लोग एग्जाम दे रहे हो उसका जो एग्जाम फॉर्म रिलीज किया गया था उसका एग्जाम पेज पे अभी भी ये मेंशन किया गया है कि FST और BSHF 101 का एग्जाम मल्टीपल चॉइस में होगा। लेकिन जब डेट शीट रिलीज किया गया है तो डेट शीट में जहां पे मेंशन किया गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम MCQ टाइप का होगा और OMR बेस पे होगा, वहां पे BSHF 101 और FST 01 का नाम मेंशन ही नहीं है। प्लस दूसरा बात यह है कि दिसंबर 2019 में बोला गया था कि BSHF 101 और FST 01 का एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा, यानी कि एक शिफ्ट में सिर्फ BSc और अदर्स प्रोग्राम के लिए होगा और एक शिफ्ट में BA और BCom के स्टूडेंट के लिए होगा। लेकिन इस बार अगर आप लोग डेट शीट चेक करोगे तो वहां पे FST और BSHF 101 का एग्जाम एक ही दिन में पड़ा हुआ है, यानी कि अभी तक क्लियर नहीं है। मैं रेगुलरली कांटेक्ट कर रहा हूं, कल भी मैंने कोशिश किया था तो मुझे जस्ट इतना मेंशन किया गया था, एग्जाम सेल की तरफ से रिटन में रिप्लाई ये आया था कि हॉल टिकट में मेंशन कर दिया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव टाइप का होगा। लेकिन आज हॉल टिकट रिलीज किया गया है, आज भी मेंशन नहीं किया गया। मैंने फिर से कांटेक्ट किया है, होपफुली कल तक रिप्लाई आ जाएगा। और मैंने ये सोचा है कि पहले कंफर्मली रिप्लाई आ जाएगा तभी मैं आप लोग को बताऊंगा वीडियो के माध्यम से कि ऑब्जेक्टिव में होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखो दोनों का एग्जाम का तैयारी करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर MCQ बेस में एग्जाम हो रहा है तो उसका तैयारी करने का बिल्कुल अलग तरीका है, और अगर सब्जेक्टिव हो रहा है तो उसका तैयारी करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब एग्जाम सेल कंफर्मली क्या बता रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप लोग का एग्जाम MCQ बेस में होगा या नहीं होगा, और उसके बारे में एग्जाम सेल क्या रिप्लाई करता है उसको देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज तो है कि FST 01 और BSHF 101 सभी का जो भी होगा एक ही दिन पे होगा, क्योंकि डेट शीट में अभी तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। मैंने फिर से दोबारा हालांकि रिवाइज डेट शीट रिलीज किया गया है, यहाँ पे देख लो 14 सितंबर को रिवाइज लिखा गया है, तो उसमें भी मैंने देखा कि FST और BSHF 101 का अलग अलग डेट पे या अलग अलग टाइमिंग पे नहीं दिया गया, एक ही दिन पे दिया गया। तो चांसेस बहुत कम है कि MCQ फॉर्मेट में हो, लेकिन फिर भी अभी भी कंफर्म नहीं है। मेरी बात को ध्यान रखना कि अभी कंफर्म नहीं है कि MCQ होगा या फिर सब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो ये मुझे कल तक या परसों तक पता चल जाएगा और मैं आप लोग को डेफिनेटली बता दूंगा जब कंफर्मली पता चलेगा तब, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं, एक और जो डाउट है वो ये है BG 103 को लेकर। BG 103 को लेकर यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, बहुत से स्टूडेंट का है, तो मैं फिर से आप लोग को बता दे रहा हूं, पहले भी मैंने बताया था। BG 103 जो पेपर है इंग्लिश का वो सिर्फ BHM स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, और बैचलर ऑफ आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट है या जितने भी अदर प्रोग्राम है BHM को छोड़ के अगर उन्होंने BG 103 का पेपर लिया होगा तो उनका सब्जेक्टिव जैसे होता था वैसे ही होगा। याद रखना BG 103 2 शिफ्ट में हो रहा है। एक हो रहा है 23 सितंबर को जिस दिन सभी का होगा, सॉरी 23 सितंबर में बोल रहा हूं, 24 सितंबर को होगा जो सभी जितने भी स्टूडेंट है बैचलर ऑफ आर्ट्स के जिनका BG 103 है तो उस दिन होगा, और एक 13 अक्टूबर को होगा वो सिर्फ BHM के स्टूडेंट का होगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग कंफ्यूजिंग मत होना, BG 103 का 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। 13 अक्टूबर को जो हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा सिर्फ BHM के स्टूडेंट को, और बाकी अदर जितने भी प्रोग्राम है उनका अलग दिन पे एग्जाम होगा, उनका जैसे होता था सब्जेक्टिव टाइप में उसी तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का ये सब डाउट होगा, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि हॉल टिकट में इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड क्यों शो कर रहा है, क्योंकि आप एप्लीकेबल नहीं हो, आप नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। और उसके लिए मैंने बता दिया कि कैसे आपको चेक करना है कि आप एप्लीकेबल हो या नहीं हो, उसके लिए मैंने तरीका बता दिया। साथ ही साथ अगर आपका हॉल टिकट में फोटोग्राफ या सिग्नेचर नहीं दिया गया है तो उसके लिए आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बस आप एग्जाम जब देने जाओगे तो वहां पे आप एक फोटोग्राफ
अटैच कर देना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और वहां पे क्रॉस साइन कर देना, तब भी चलेगा, कोई उससे दिक्कत नहीं है। और जो FST 01 BSHF 101 का लेकर डाउट था और BG 103 को लेकर जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। और FST और BSHF 101 का जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोग को बता दूं, अभी तक कंफर्म नहीं है कि किस फॉर्मेट में एग्जाम होगा, हॉल टिकट में भी ये चीज मेंशन नहीं किया गया है। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन देना चाहता, क्योंकि जब से हॉल टिकट रिलीज किया गया उसके बाद से स्टूडेंट के अंदर बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट हो गया था इन सभी टॉपिक को लेकर। तो मुझे लगा कि एक ही बार वीडियो बना के ही सभी का डाउट क्लियर कर दो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो एच हेल्प चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर सभी पे मैं अवेलेबल हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।